नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विधि विधान से सत्य प्रकाश और उनके परिजनों का ब्रह्मभोज संपन्न। इस दौरान गांव में धारा 144 रही लागू। अनमोल के सर से काटा गया टाका, 2 दिन में मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। 44 करोड़ से भटनी में बनेगा रेलवे पुल। सलेमपुर स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर खोदा गया गड्ढा दे रहा है दुर्घटना को दावत। देवरिया में अखिलेश के आगमन पर गरमाई सियासत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला पर सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे का ब्रह्मभोज हुआ। खंडहर हो चुके घर के आंगन में ही विधि विधान से शैया दान किया गया। कार्यक्रम में देवेश के रिश्तेदार और कुछ अन्य लोग ही मौजूद रहे। गांव में धारा 144 लागू होने के चलते कम लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिली थी। बास देवरिया स्थित संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य के देख रेख में पूजा संपन्न हुआ। कार्यक्रम के लिए सुबह से ही सीओ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे और इस दौरान धारा 144 भी लागू किया गया था। ब्रह्मभोज में शामिल होने बांस गांव के सांसद और सदर के विधायक पहुंचे हुए थे, जिनको देखते हुए लिपट कर देवेश रोने लगा और उसको रोता हुआ देखकर सांसद और विधायक खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आंखें भी भर आई। सांसद से लिपटा देवेश बोला, भैया घर देखिए, सब कुछ तो उजड़ गया, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कब तक होगी? जिसे सुनकर सांसद कमलेश पासवान और विधायक शलभ मणि ने देवेश को ढांढस बंधाया और कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं फतेहपुर घटना की समीक्षा कर रहे हैं। मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस हत्याकांड में घायल अनमोल दुबे की हालत अब एकदम ठीक बताई जा रही है। उसके सर से टाके भी काट दिए गए हैं और अब वह सामान्य तरीके से भोजन भी कर रहा है और टहल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि अभी 2 दिनों तक उसको निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद उसका एक सीटी स्कैन होगा और मेडिकल परीक्षण के बाद ही उसे अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। भटनी बाईपास रोड स्थित 115A रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर बनने वाला फ्लाईओवर रेलवे की लापरवाही के चलते लटक गया है। रेलवे की ओर से मिलने वाली सहभागिता धनराशि में देरी होने के चलते सेतु निगम निर्माण कार्य शुरू नहीं करा पा रहा है। वहीं शासन ने धन स्वीकृति होने के 6 महीने बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर क्षेत्रीय विधायक ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जीएम और अन्य जिम्मेदार रेल अधिकारियों को पत्र लिखकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही है। इसके अलावा विधायक ने स्थानीय सांसद से भी प्रकरण की शिकायत की है। भटनी उपनगर के इस रेलवे पुल को बनाने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके निर्माण के लिए शासन से करीब 44 करोड़ रुपए धन भी स्वीकृत हुए हैं। अब उम्मीद लग रहा है कि जल्द ही यहाँ निर्माण कार्य भी शुरू हो सकता है। वहीं सलेमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर ठेकेदार ने छोड़ दिया है और यह काफी दिनों से इसी तरह पड़ा है, जिससे रेल यात्रियों को यहां से आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इसके 2 ठेकेदार हैं जो कार्य छोड़कर जा चुके हैं। इसके कारण अब तक निर्माण कार्य नहीं हुआ, परंतु यह गड्ढा कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकता है। ऐसे में रेलवे प्रशासन की लापरवाही यात्रियों को भारी पड़ सकती है। वहीं देवरिया हत्याकांड में अखिलेश यादव का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। राजनीति का तापमान यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री अखिलेश यादव का आगमन होगा। उनके द्वारा दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने की बात बताई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन के अफसर चौकन्ने हो गए हैं। एसपी ने सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय कर दिया है ताकि किसी भी तरह का अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
वहीं पड़री बाजार का एक ग्वाला 8 दिन पहले घर से गायों का दूध निकालने के लिए निकला था, पर आज लगभग एक हफ्ते हो गए वह घर नहीं लौटा है। परिवार के लोगों ने काफी तलाश के बाद अब खुखुंदू थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि पड़री बाजार के जंग बहादुर यादव, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है, वह खेती करते हैं। इसके अलावा गायों का दूध निकालने का भी काम करते हैं। 8 दिन पहले दूध निकालने के लिए घर में बोलकर गए थे, परंतु आज एक हफ्ते हो गए अभी तक घर नहीं पहुंचे। अनहोनी की आशंका से परिजन काफी परेशान और सहमे हुए हैं। हालांकि पुलिस आवेदन मिलने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रेमचंद के पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ रुद्रपुर तहसीलदार के द्वारा किए गए बेदखली के आदेश के खिलाफ उनके अधिवक्ता अब सोमवार को जिलाधिकारी न्यायालय में अपील करेंगे। वे दूसरे दिन भी फाइलों को तैयार करने में लगे रहे। 14 अक्टूबर को दूसरे शनिवार तथा 15 अक्टूबर को रविवार होने के चलते सोमवार को अपील करने की बात बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर बिगड़ने लगी है। हर साल सांसों पर आने वाले इस संकट से आम आदमी से लेकर सरकार तक सभी परेशान रहते हैं। अब बताया जा रहा है कि यहाँ का तापमान गिरने से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी तापमान काफी हद तक गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार ठंडी काफी पड़ने के आसार है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके वजह से ठंड बढ़ने की बात सामने आ रही है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 अक्टूबर को देवरिया ताइक्वांडो संघ की ओर से 29वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित होगी। इसके लिए संघ की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें विभिन्न स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। सलेमपुर नगर में जाम की समस्या को लेकर हर साल योजना बनती है। नगर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पार्किंग के नाम पर बने बेसमेंट में दुकान संचालित नहीं की जा रही हो। सड़क की दोनों पटरियों पर ठेला खोमचा वालों ने कब्जा किया है। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते यह समस्या जाम के रूप में दिखती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मड़ुआडीह थाना में करीब 3 साल हुए लोकार्पण के, परंतु स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा था कि यह थाना जिले का सबसे आदर्श थाना बनेगा, लेकिन अपनी कार्यशैली के कारण महुआडीह पुलिस हमेशा कुचर्चा में ही रही है। अभी देवरिया में एक व्यक्ति को धमकाने का मामला तूल पकड़ रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद अब वरीय पदाधिकारी इसकी जांच के लिए टीम का गठन कर दिए हैं और इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं भाटपार रानी के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय टीकम पार में वर्षों से एक 11 केवीए का तार विद्यालय के बच्चों के लिए दुर्घटना की दावत दे रहा है। यह विद्यालय से होकर गुजरता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवलोचन कुशवाहा ने बताया कि बिजली का तार बहुत ढीला हो गया है और विद्यालय परिसर में पीपल का पेड़ है। हमेशा तार उसमें टकरा कर आवाज करते रहता है, जिससे बच्चे डर कर भागते हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक यादव ने बताया कि कुछ साल पहले बिजली के तार से एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। बिजली विभाग से जल्द ही इस तार को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं। बनकटा थाना क्षेत्र में एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति बाउंड्री कूदकर एक घर में घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित प्रेमशीला ने तहरीर देकर पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि रात को महिला के घर में आरोपी बाउंड्री फांद कर अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, तभी अनहोनी की आशंका से महिला की नजर पड़ गई और महिला शोर मचाई, जिसके बाद अपराधी फरार हो गया। महिला का कहना है कि यह अपराधी प्रवृत्ति का है और महिला के घर में घुसकर यह किसी घटना को अंजाम देने वाला था, तभी महिला ने इसे देख लिया। बिहार सीमा पर मैरवा पुलिस ने धरनी छापर चेक पोस्ट के पास दिल्ली नंबर की एक लग्जरी कार को पकड़ा है, जिसमें अंग्रेजी शराब मिली है। पुलिस ने इस मामले में कार से 5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी है और तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अयोध्या के इनायत नगर का विपिन कुमार अमरोही और आदमपुर के समरपाल सिंह तथा चालक फरीदाबाद का प्रदीप कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं देवरिया एसटीएफ और खुखुंदू पुलिस ने असम से आ रहे एक कंटेनर से 6 क्विंटल गांजा बरामद किया है। 2 तस्करों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ थानों में मुकदमे भी पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीओ श्रेयस त्रिपाठी के साथ मिलकर इस गांजा की बड़ी खेप को पकड़ा है। यह 62 पैकेटों में छुपा कर रखा गया था। पकड़े गए गांजा के तस्करों की पहचान उदय भान सिंह, जो बांदा जिले के फैलानी गांव का रहने वाला है, तो वहीं राजेश कुमार भटनी के अलावलपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार असम से यह गांजा लेकर आ रहे थे और इन लोगों को हरियाणा में इस गांजा की खेप को सप्लाई करना था। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विधि विधान से सत्य प्रकाश और उनके परिजनों का ब्रह्मभोज संपन्न। इस दौरान गांव में धारा 144 रही लागू। अनमोल के सर से काटा गया टाका, 2 दिन में मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। 44 करोड़ से भटनी में बनेगा रेलवे पुल। सलेमपुर स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर खोदा गया गड्ढा दे रहा है दुर्घटना को दावत। देवरिया में अखिलेश के आगमन पर गरमाई सियासत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।